राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें बेइज्जत किया गया, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया गया। राज्यसभा में दरअसल उनका माइक बंद कर दिया गया था जब वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार को घेर रहे थे। इससे पहले आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने भी संसद में कहा था कि बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि क्या माइक को ऐसे बंद किया जा सकता है? ये माइक किसके कंट्रोल में होता है और कौन है जो इसे बार बार बंद करता है? क्या सच में इसे बंद किया भी जाता है या सिर्फ आरोपों का खेल चलता है? चलिए मैं बताता हूँ। पहले खड़गे की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ तो अचानक मेरा माइक बंद करना, ये मेरा अपमान है, ये मेरा प्रिविलेज है, मेरे प्रिविलेज को धक्का लगा है, मेरा अपमान हुआ है। अब बात करते हैं माइक सिस्टम की। सबसे पहले आप संसद के माइक का सिस्टम समझिए। लोकसभा और राज्यसभा में हर मेंबर की तय सीट होती है और हर सीट के डेस्क पर गूसनेक माइक्रोफोन अटैच होता है जिस पर नंबर लिखे होते हैं। दोनों ही सदनों में चेंबर बने हैं जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। यही वो लोग हैं जो संसद में चल रही प्रोसीडिंग को ट्रांसक्राइब और रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई एक इंसान नहीं होता बल्कि कई लोगों का ग्रुप होता है। इन साउंड चेंबर्स में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसमें सभी सीटों के नंबर होते हैं। इसी बोर्ड के जरिए माइक्रोफोन स्विच ऑफ या ऑन किया जा सकता है। माइक्रोफोन में LED लगी होती है। स्पीकर जब बोल रहे होते हैं ये रेड हो जाती है, यानी माइक एक्टिव है। अगर बोलने के लिए कोई रिक्वेस्ट कर दे तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसे अपना हाथ उठाना होता है और ग्रे कलर का स्विच दबाना होता है। लेकिन अभी यहाँ पर माइक एक्टिव नहीं होता। कंट्रोल रूम से माइक तभी एक्टिव होता है जब स्पीकर किसी मेंबर को बोलने के लिए इजाजत देते हैं। माइक रिक्वेस्ट सिस्टम मेंबर के सीट नंबर से लिंक होता है। जिस मेंबर को जो सीट अलॉट होती है वो उसी के माइक्रोफोन से अपनी बात रख सकता है। माने अगर संसद में कुछ होता है तो वो स्पीकर की मर्जी से होता है। जब इस बारे में एक अखबार से पूर्व IAS ऑफिसर और लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल रही स्नेहलता श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने बताया कि संसद की खास बात यह है कि यहाँ जो भी कुछ होता है वो सभी सदस्यों को बताकर ही किया जाता है। स्पीकर को किसी को भी ये कहना है कि पानी मत पीजिए तो भी वो माइक पर ही कहेंगे। सवाल पूछा गया कि क्या माइक ऑफ किया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने कहा हर सांसद की सीट पर माइक होता है, इसे कोई ऑफ नहीं कर सकता। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सांसद स्पीकर से कहते हैं। स्पीकर के आदेश के बाद ही टेक्नीशियन उस माइक को चेक कर सकता है। जिस तरह से सदन में पंखे और लाइट हमेशा चलते हैं उसी तरह से माइक भी हमेशा ऑन रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कई बार सांसदों के हंगामे करने पर स्पीकर बार बार उन्हें बैठ जाने को कहते हैं। अगर वो माइक बंद कर पाते तो सांसद से बैठने की बजाय तुरंत माइक ऑफ ही करवा देते। चेंबर में बने कंट्रोल रूम से ही माइक्रोफोन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट होता है। जब संसद चल रही होती है तब किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती। इसके बाद सवाल किया गया कि ये कैसे तय होता है कि किसे कितना टाइम दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया संसद में किस सांसद को बोलने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है ये उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या से तय होता है। किसी पार्टी के सांसद कम है तो उन्हें कम वक्त मिलेगा, जिसके ज्यादा है उसे थोड़ा ज्यादा वक्त मिलता है। इसका बाकायदा चार्ट बनता है। इसकी जानकारी सांसदों को पहले से ही होती है कि उन्हें बोलने के लिए कितना वक्त दिया गया है। सदन चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। उनके निर्देश पर महासचिव पूरा प्रोसीजर देखते हैं। यदि कोई ऑपरेटर अपने मन से माइक स्विच ऑफ करता है तो उसकी नौकरी तक जा सकती है। किसी भी सांसद के बोलने के दौरान उसका माइक स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है। इसके अलावा जब माइक के ऑन ऑफ वाले सिस्टम के बारे में एक सीनियर अफसर से बात की गई तो उसने बताया 0R यानी कि प्रश्नकाल में हर मेंबर को बोलने के लिए 3 मिनट का ही वक्त दिया जाता है। इसके बाद माइक्रोफोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं। अगर किसी सांसद के बोलने का टर्न नहीं है फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में भी माइक्रोफोन बंद हो सकता है। ये सब कुछ चेंबर में बैठा स्टाफ ही मैनेज करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही माइक्रोफोन मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने वाला स्टाफ बहुत सीनियर होता है जो गाइडलाइन के हिसाब से ही फंक्शनिंग करता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि स्पीकर के निर्देश पर बोलते वक्त सांसदों के माइक्रोफोन ऑफ करवा दिए जाते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अब ये तो था देश के संसद का माइक सिस्टम, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर संसद में माइक बंद होने का वीडियो भी लगातार शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।